नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में मन में कुविचार या दुर्भावना रखते हैं तो ऐसा कहा गया है कि इसका पाप कलयुग में नहीं लगता, जबकि यदि किसी विषय में अच्छे विचार या मानसिक रूप से अच्छे कर्म किए जाए तो उसका पुण्य कलयुग में अवश्य मिलता है। क्या यह सच है? देखो प्रभु जी, सबसे पहले तो आपने ये संशय किया कि ऐसा क्या ये सच है का मतलब क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पाप कर्म करेंगे तो पाप लगेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य लगेगा। अच्छे विचार करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे विचार करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये बातें, ये गणित समझ में आ सकता है, लेकिन बुरे विचार करे उसका फल न मिले और अच्छे विचार करे उसका फल मिले, आपको नहीं लगता ये तो बेवकूफ़ी है? ये बच्चों वाली बात है, नहीं लगता क्या? हाँ, कहा गया है, आप हमारे महात्माओं ने कहा है, लेकिन उसका तात्पर्य कुछ अलग है। देखो, एक बात हम बताते हैं, बच्चों वाली बात क्यों हमने कहा। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तब हमें हंसाने के लिए, या तो समझो कि जो सत्य है, जो सत्य है, उसका पक्षपात करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमारे चाचा जी हमें मनगढ़ंत एक कहानी बताते थे महाभारत की। महाभारत में बच्चे पढ़ते थे, गुरु द्रोण के पास पांडव भी पढ़ते थे, कौरव भी पढ़ते थे, और दोनों में स्पर्धा थी और दुर्योधन इत्यादि पांडवों से जलते थे, उसकी ईर्ष्या करते थे। और वहाँ पर भीम इतना मजबूत था कि एक ही घुसे में सबको चित कर देता था। तो अब क्या करे, तर्कट करना शुरू कर दिया कौरवों ने पांडवों को परेशान करने के लिए। तो हमारे चाचा जी ये सब कथा कहने के बाद कहते थे कि भगवान ने, वास्तविकता ये नहीं है, महाभारत में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हमें सत्य की ओर प्रेरित करने के लिए क्या करते थे, ऐसी मनगढ़ंत कहानी बताते थे कि देखो भगवान ने वरदान दिया था भीम को कि चाहे जितना भी खाओ तुम खा सकते हो, जितना भी खाना चाहो खा सकते हो और पच भी जाएगा, लेकिन संडास दुर्योधन को जाना पड़ेगा तुम्हारे बदले। देखो, आई बात समझ में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए और सत्य के प्रति पक्षपाती बनाने के लिए, और जो दुर्जन है उसके प्रति उसकी ओर से अपना चित्त हटाने लेने के लिए बुजुर्ग लोग ऐसी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां कहते थे। तो यही बच्चों वाली बात हुई कि अच्छा अच्छा, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ये कैसे हो सकता है महाराज? सीधा सीधा जो नियम होता है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा सा। जो मुझे भी प्रसन्न करे और दूसरों को भी ना प्रसन्न न करे, अप्रसन्न न करे, उसका नाम धर्म। और जो दूसरों को अप्रसन्न करे और मेरे मन में भी थोड़ी बहुत जलन पैदा करे, उसका नाम अधर्म। जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो परेशान करता है, मुझे जो हर्ट करता है, वह दूसरों को भी करता है। तो जो मुझे पसंद नहीं है मैं दूसरों के प्रति न करूं। ये तो हुई आचरण की बात। लेकिन इसी नियम को आगे चलाओ कि हम किसी के बारे में बुरा सोचे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई हमारे बारे में बुरा सोचे, क्या हम ये चाहते हैं? किसी की चाहत के विरुद्ध करना, कुछ भी करना, ये तो जुल्म हो गया, ये तो हिंसा हो गई, और हिंसा का फल पाप है। तो कोई हमारे बारे में बुरा सोचे, ये हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक बात और है, हम जो आचरण करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है, ये तो सब मानते हैं। इस कलयुग में भी हम बुरा काम करेंगे तो उसका बुरा नतीजा होगा, अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा होगा, मतलब कि उसका परिणाम अच्छा आएगा, फल अच्छा आएगा। लेकिन कर्म होते कब है? जब हमारे मन में कोई एक भाव जगता है,
उस भाव को हम समझकर उसके ऊपर हम विचार करते हैं, उस विचार के अनुसार हमारी वाणी निकलती है और उस विचार और वाणी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। अगर बुरे विचार हम करेंगे, मतलब कि हमारे मन में दुर्भाव है, तो बुरे विचार आएंगे। बुरे विचार आएंगे, जिसके बारे में बुरे विचार आएंगे उसके बारे में हम अच्छा कैसे बोल सकेंगे? हमारे मुंह से कभी न कभी उसके बारे में बुराई निकल ही जाएगी। और जिसके बारे में हमने बुरा सोचा और बुरा बोला, उसके लिए हम अच्छा कर ही नहीं सकते। उसके लिए हमारे से कुछ न कुछ बुरा हो ही जाएगा, कर्म बुरा हो ही जाएगा। तो कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मानसिक कर्म हमारे दैहिक कर्मों के बीज है महाराज। अगर बीज कड़वा है तो वृक्ष भी जो फल देगा वह कड़वा ही होगा। तो ये बात मेरी समझ में आ नहीं रही है कि कलयुग में बुरा सोचने मात्र से कोई पाप नहीं लगता। इसका मतलब एक है, महात्माओं ने कहा है, इसका मतलब ये है कि कलयुग में जिस प्राणियों का जन्म हुआ है वह इतने बुरे बुरे संस्कार लेकर आए हैं, तभी तो कलयुग में पैदा हुए। क्योंकि यहाँ पर उसको आपाधापी मिले, यहाँ परेशानियां मिले, उसके कर्मों का फल मिले। देखो आजकल कौन सुखी है महाराज? किसके मन में शांति है? किसके मन में संतोष है? किसके मन में प्रेम भाव है? बहुत कम लोग मिलेंगे। और जो शांत और संतुष्ट और प्रेमी दिखते हैं उसके मन में भी कितना उत्पात मचा रहता है। जब मन चंगा नहीं होगा तो फिर सुख कैसे होगा? तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बुरा सोचा है, बुरा किया है, मतलब कि अनिष्ट वाले संस्कार जिन्होंने संचित किए हैं, उसी संस्कार को लेकर प्राणी कलयुग में पैदा होता है। अब पूर्व के जो संस्कार है, जो बीज पड़े हैं, वो तो निकलेंगे ही। तो पूर्व के संस्कार के अनुसार अगर मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव पैदा हो जाए, दुर्विचार पैदा हो जाए, तो उसका दोष मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो पूर्व के बीज है। लेकिन उस दुर्भाव के अनुसार मैं विचार करूंगा तब तक कुछ नहीं है। उस विचार के अनुसार अगर मैं कोई वाणी बोल दूंगा तो उसका दोष लगेगा, और उस विचार और वाणी के अनुसार अगर मैं कर्म कर दूं तो दोष लगेगा। लेकिन विचार आया और हमने देख लिया कि अरे ये तो बुरी बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आ गया, ठीक है चलो आ गया सो आ गया, छोड़ो उसको, तो पाप नहीं लगता। बुरे विचार मात्र आने मात्र से पाप नहीं लगता, क्योंकि ये बीज पूर्व के संचित किए हुए हैं। वो कभी न कभी योग्य वातावरण देखकर फलित हो जाएंगे। कितने बीज पड़ते हैं, देखो घास जो उगता है ना वह सूख जाता है, उसके बीज छोटे छोटे बीज जमीन में पड़े होते हैं। हमें लगता है जमीन तो साफ है बिल्कुल, लेकिन एक बारिश होती है, थोड़ी गर्मी और थोड़ी बारिश पड़ती है तो तुरंत कई प्रकार के बीज अंकुरित हो जाते हैं। उसी तरह पूर्व के तीनों युग में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में हमने जो जो विचार संजोए हैं, कभी न कभी जो संस्कार हमारे मन में पड़े हैं, जो कामनाएं हमने की और अधूरी रह गई है, उस कामना के अनुसार हमें कोई न कोई विचार तो प्रकट हमारे मन में होगा। लेकिन उस विचार के अनुसार अगर हम न चले तो उसका फल नहीं होगा। लेकिन उस विचार को पकड़कर हम दिवा स्वप्न की तरह उसमें रमण करने लग जाए तो अवश्यम भावी है कि वह कभी न कभी वाणी और व्यवहार में प्रकट हो ही जाएगा और उसका फल मिलेगा। एक हमने यहाँ गुजरात में नवनीत समर्पण करके एक मैगजीन निकलता है, बहुत साल पहले की, जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट या सेकंड ईयर में, मुझे पक्का याद नहीं है, या तो नवनीत समर्पण या कोई मैगजीन, चित्रलेखा वगैरह कुछ था, पता नहीं। उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक लड़के ने कोर्ट में सजा सुनाई जेल की। क्या किया था उसने अपनी मकान, या कहीं रसिया या उस तरफ की कहीं की कहानी थी, प्रदेश की, उसने अपनी विधवा और बूढ़ी मकान मालकिन का गला दबाकर मार दिया था। अब लड़का तो पढ़ रहा था, अभी तो कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में था, इतना जवान लड़का, और उसके संस्कार भी बुरे नहीं थे, उसके माता पिता भी बुरे नहीं थे। लड़के के बारे में सबको पूछा गया, सबने कहा कि बहुत भला आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, बहुत सरल आदमी है, बहुत प्रेमी आदमी है, किसी के बारे में बुरा वर्तन नहीं करता है। तो फिर क्यों मार दिया?
लड़के को पूछा गया कि भाई तुझे ऐसा क्या सूझा कि तुमने अपनी मकान मालकिन को मार दिया। तो उसने कहा कि मैंने एक कमरा लिया था उसके मकान में ऊपर, और वह रहती थी नीचे, और उसका कोई आगे पीछे था नहीं, कोई बिजनेस भी नहीं था। उसके पास पैसे थे तो वो ब्याज पर देती थी सबको, और जो ब्याज पर लेने आता था उसके पास से कुछ ना कुछ रख लेती थी सिक्योरिटी के रूप में, मकान के कागजात है या गहने हैं, ऐसा कुछ। और टाइम पर अगर ब्याज नहीं दिया तो बड़ी सख्ती से पेश आती थी। कुछ भी हो जाए, चाहे आप मरो मिटो जो भी करो, लेकिन मेरा ब्याज, मेरे पैसे वापस करो, ऐसी सख्ती। वो लड़का डेली देखता था कोई ना कोई गरीब आता था, गिड़गिड़ाता था कि माताजी थोड़ा मोहलत दे दो। वो किसी को मोहलत नहीं देती थी। लड़के के मन में आता, अरे ये कैसी बुढ़िया है, कैसी लोभी है, कैसी क्रूर है। धीरे धीरे ये बात उसके दिमाग में इतनी बैठ गई, उसको लगा कि अरे इसको तो मार देना चाहिए, इसको तो मर जाना चाहिए। ऐसे लोग पृथ्वी पर बोझ रूप है, कितने गरीबों का शोषण करते हैं, खून चूसते हैं। अब हुआ ये योगानुयोग, उसकी एग्ज़ाम नज़दीक आई और उसकी फीस भरनी थी, जमा करनी थी। तो उसके माता पिता ने पैसे अभी भेजे नहीं थे और एक ही दिन बाकी रह गया, कल तो पैसे भरने हैं, अब क्या करें। तो उसके पास एक घड़ी थी। उसने उस माताजी को, उस बूढ़ी अम्मा को कहा कि माताजी मुझे ब्याज पे कुछ पैसे दे दो, मेरे पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। उसने कहा नहीं, कुछ चीज़ रखनी पड़ेगी। उसने कहा ये घड़ी है, ये आप रख लो। अब घड़ी थी समझ लो 10,000 रुपये की। तो उसने कहा इसके तो 2,000 आएंगे। अरे लड़के ने कहा अरे माताजी ये 10,000 की घड़ी है, मुझे 5,000 फीस भरनी है, कम से कम 5 साढ़े 5,000 तो दे दो। उसने कहा नहीं, 2,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ये तुम्हारी घड़ी फेंक दी। लड़के को इतना गुस्सा आया, उसने उस बुढ़िया का गला दबा दिया और मार दिया। तो क्या उसी दिन मारा उसने? कई दिनों से ये विचार कर रहा था कि ऐसी बुढ़िया को तो मार देना चाहिए जो गरीबों का खून चूसती है। देखो महाराज, तो पाप दुष्कर्म सब हो गया, सजा भी हो गई। विचार अगर बुरे करेंगे तो कभी न कभी वो फलेंगे, तो उसका परिणाम आएगा ही, अगर उसको हमने पाल पोस कर विचारों को बड़ा किया तो। लेकिन पूर्व के संस्कार के अनुसार कोई विचार प्रकट हो गया, अंकुरित हो गया, मन में विचार स्फुरित हो गया बुरा, लेकिन हमने उसको तुरंत छोड़ दिया। अरे अरे ये कैसा विचार मुझे आ गया, छोड़ो इसको, और भगवान का नाम राम 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 करने लगे, या कोई और काम में जुट गए, या और कोई विचार करने लगे, अच्छी अच्छी बातें सोचने लगे, तौबा कर गए, तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका पाप नहीं लगता। और किसी के बारे में हमने अच्छा सोचा कि अरे ये आदमी कितना दुखी हो रहा है, भगवान इसका भला कर दो, अगर हो सके तो इसका भला हो जाए, कोई ना कोई इसको मदद कर दे, तो ये अच्छे विचारों के वाइब्रेशन उसकी बुराई को हटाने में सहाय रूप होते हैं। उसकी मुश्किल को, बुराई को नहीं सॉरी, उसकी मुश्किल को हटाने में सहाय रूप होते हैं। देखो जैसे भाई बहन, 2 बच्चे हमारे घर में है, छोटे से, बहन बड़ी है, बच्चा लड़का छोटा है, बहुत बड़ी नहीं है, 7 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। अब बेटे को अगर चॉकलेट चाहिए और मम्मी को कहेगा मम्मी चॉकलेट दो, मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी सुबह में दी थी, अभी नहीं मिलेगी, अब कल मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है और होता ही है। लेकिन अगर लड़की कहे कि मम्मी भैया को एक चॉकलेट दे दो, आज उसने बहुत अच्छा काम किया, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई की, टीचर ने भी शाबाशी दी, आप भैया को एक चॉकलेट दो, तो किसी और के बारे में जब हम सिफारिश करते हैं तो माता पिता के, बुजुर्ग के, भगवान के भी हृदय पसीज जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो मैं देता हूँ। तो महाराज आप अगर किसी और के लिए प्रार्थना करोगे तो उसका भला तो होना ही होना है, तो उसका भला होगा तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो अच्छे विचार करने से पुण्य का फल मिलता है। बुरे विचार अगर आ जाए, करने से नहीं, आ जाए और उसको हम चिपके नहीं, तो उसका फल नहीं मिलता है। इसका अर्थ यही है महाराज। ऐसा नहीं कि बुरा सोचते रहो कोई फल नहीं मिलेगा, अच्छा सोचो तो फल मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है, ये ना हो नहीं सकता। इसकी समझ में थोड़ा फेर है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।